नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक में तो फॉल का जो सीमा है वो हमें चरम पे देखने को मिल चुकी है। किसी किसी स्टॉक में 30%, 40%, 50% के आसपास फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। तो सिर्फ फॉल देख के निवेश करना ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है, बिकॉज मार्केट में गाइस वही सब स्टॉक फिर से रिकवर करेंगे नेक्स्ट बुल मार्केट में, जिनके अर्निंग्स में कोई भी डेंट नहीं रहेगी, जिनके अर्निंग्स कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे आने वाले कल में रहेंगे। तो जी हाँ गाइस, LIC ने हाल फिलहाल में स्टॉक में अपने अपने जो स्टेक को ऑफकोर्स दोगुना किया है। इस पर आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास ये फॉल में देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, एक सर्टन लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी हो सकती है, बट मैं बोलूँगा मौजूदा कंडीशन को अगर आप मद्देनजर रखें तो पैनिक बिल्कुल भी ना करिए, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड 1 साल 2 साल 3 साल का सोचेंगे आपको यही सब मौका मिलेगा। तो ऑफकोर्स इसको आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज इसको मैंने बहुत बार कवर भी किया है। तो जी हाँ, फटाफट डिस्कस करते हैं। और अब चाहें इस पर CMP में धीरे धीरे एक्मुलेशन करिएगा, फर्दर गिरावट होती है तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे इस स्टॉक को मैं कवर क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसके बाद आपको सही लगेगा तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो ऐसी 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है, मतलब गैस एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तब कोर्स काफ़ी वोलेटाइल हमें देखने को मिलती है। आपने देखा कि निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी कहाँ बचे रह सकते हैं। तब इसी बीच में कैसे अगर आप फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए प्लान करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3,000 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 1900 के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, अपने सेक्टर के बहुत सारे लीडर्स जो कंपनी है उसे बहुत ही सस्ता देखने को मिलती है। 23 का प्राइस ट्रेंडिंग है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है। ROC पे अगर आप ध्यान दें 13% के आसपास हमें निकल के आता है, जो अपने आप पे मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग है। बात की जाए ROE की, ये 40% के आसपास निकल के आ जाता है। तो जी हाँ गैस, इनके दो बिजनेस है, एक होते हैं स्टैंड लोन और दूसरे होते हैं कॉन्सोलिडेटेड, जहाँ पे ये पूरा रेवेन्यू कैसे करती है कैपेक्स प्लान में इनके अदर बिजनेस भी आते हैं। तो जी हाँ गैस, कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे बाउंस बैक करके दिखाया है, जिसकी वजह से ROE पे इनका बहुत ही मजबूती बना हुआ है। 40% के ऑलमोस्ट ROE की बात की जाए, इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा के देता है। तो जी हाँ गैस, अपने आप में ही बहुत ही हेल्दी ROE को जनरेट जरूर कर देती है। देखने का इसकी सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी के सेल्स 17 में, 18 में, 19 में और 20 में कैसे थे और उसके अकॉर्डिंग प्राइस में क्या हमें जंप देखने को मिला है। तो जी हाँ, 17, 18, 19, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, ऑफकोर्स सेल्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 17 की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स हमें 1300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़ के बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रही है। मार्जिन की बात की जाए तो जी हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनके हर एक ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अभी के टाइम में हमें 21% के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। बात की जाए प्रॉफिट की, तब ध्यान से देखिएगा, इस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो बहुत ही अच्छे हेल्दी हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। 96 करोड़, 79 करोड़, 174 करोड़, 611 करोड़ और 776 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो इस कंपनी में गाइस ये पोटेंशियल होता है ना, वो आने वाले कल में आपके पैसे ज़रूर बनाती है। तब देखना बनता है कंपनी के रिजर्व्स कैसे हैं, कंपनी को डेट है या फिर नहीं, उधर प्रमोटर होल्डिंग कैसे देखने को ज़रूर मिल जाती है। गाइस, सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, आपको पता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे मेरी थोड़ी फोकस होती है। कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके सेल्स ग्रोथ फ्लैट होते हैं, बट येस वो इंडस्ट्री की लीडर होती है, इसीलिए हम लोग कभी कभी उसको हल्के में ले लेते हैं। बट इसी बीच में गैस देखना बनता है कि जो ग्रोथ वाली कंपनी है उसके सेल्स में हमें क्या देखने को मिल रही है। तो जी गैस, जो 5 साल के सेल्स थे अभी के सेल्स अगर आप कंपेयर करें उसमें इजाफा हमें देखने को मिल रही है। OPM की वजह से प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। और हर साल गैस का ट्रैक रिकॉर्ड है 50-60% के आसपास पैसे बना के ज़रूर देता है। तो लिस्ट केस की बात की जाए 30-40% के आसपास ये पैसे बना के देता है, बहुत अच्छी बात हो सकती है। बात की जाए ROE की, तो जी गैस अपने आप में ही कंसिस्टेंसी के संग 30% के ऊपर ROE जरूर जनरेट करती है। हमने देखा कंपनी के बारे में, कंपनी के सेल्स के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी का नाम क्या। बट उससे पहले हमें ये देखना बनता है कंपनी चार्ट पे तो छोड़िए, इधर पे फंडामेंटल वे से कैसे देखने को मिलती है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी को जो भारी भरकम डेट था वो अभी के टाइम में चुकता होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमें 400 करोड़ के आसपास ही बोरिंग जरूर निकल के आ जाती है। जब प्रोमोटर होल्डिंग की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 45% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। बात की जाए FIS की, ऑफकोर्स उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। रीज़न क्या है, FIS का हेवी सेल ऑफ है, लेकिन इसी बीच में LIC ने अपने स्टेक को ऑलमोस्ट दोगुना किया भी था। तो जी गाइस, जिसकी वजह से DIS की जो होल्डिंग की बात की जाए 10.74% के आसपास आती है। और इधर पे गाइस थोड़ा सा रिस्क ये है कि इधर पे प्रोमोटर होल्डिंग को छोड़ के पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी हाई देखने को ज़रूर मिल जाती है। सिर्फ इसी से कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज स्टॉक अगर आप प्राइस देखें तो अभी के टाइम में 1900 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल दो हमें आज 3% के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तभी के टाइम में गैस 2000 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मजबूत
मजबूत है, अगर इसको तोड़ता है तो ही इसकी जो अपकमिंग जर्नी है वो कंटिन्यू हो सकती है। अगर इसको तोड़ने में असफल होता है, मार्केट में फिर से फॉल होता है, तो ऑफकोर्स गाइस ये हमें 1750 के आसपास है, फिर उससे भी नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 40% का फॉल होने के बावजूद भी अगर आप देखें, कंपनी का शेयर अभी भी गाइस 1 साल में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, और जिन्होंने बहुत ही पहले अरसे से निवेश किया होगा वही प्रॉफिट में थे। मुझे अच्छे से याद है गाइस 700 के आसपास, 1200 के आसपास, 1300 के आसपास, 1800 के आसपास, 2000, 2500 इवन हमने इसको बहुत बार कवर किया था। तो जी हाँ गाइस, ये देखते ही देखते 3000 के आसपास गया था, और उसके बाद हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये केमिकल का स्टॉक है। आपको पता है क्रूड के प्राइस बढ़ने से केमिकल्स में शॉर्ट टर्म पेन हमें देखने को मिल रहा है, बट अगर आप फॉरवर्ड 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए देखेंगे तो ऑफकोर्स ये आपको अपॉर्चुनिटी से कम बिल्कुल नहीं लगेगी। 5 ईयर्स की तो जी हाँ गाइस, 5 ईयर्स में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 1500% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती, बट यस इसने अपना क्रूशियल जो लेवल था सपोर्ट का उसको तोड़ा है, जिसके वजह से इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट अगर होती है तो पैनिक मत करिएगा, उल्टा चाहे तो धीरे धीरे अपने एसआईपी को ऐसी कंपनी में ज़रूर कर सकते हो। टाइम बात की जाए तो 10,000% के पैसे कैश किसने बनाए, जिन्होंने होल्ड किया, टाइम दिया, और उसके साथ साथ ही उनके पैसे बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले। आपने देखा कि 17 से जो नेट प्रॉफिट था 96 करोड़ के आसपास, 76 करोड़ के आसपास से सीधा हमें 800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस, इतने तेज़ी से अगर ईपीएस बढ़ेगा उसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कैसी और कोई कंपनी नहीं बल्कि दीपक नाइट्राइट लिमिटेड कंपनी है। ऐसे तो केमिकल्स की बहुत सारी कंपनीज में मेगा डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी होते हैं जिससे पूरा मार्केट का फोकस होता है, जिसमें आइन तो रिकवरी ज़रूर होती है, तो ऐसी सब उन सब क्लास की कंपनी देखने को ज़रूर मिलती है। तो फर्दर गिरावट होती है तो मैंने क्या बताया कि आपकी मानसिकता वैसी होनी चाहिए, बट अगर आपने लिया हुआ है एक अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म इसमें चाहे तो बने रह सकते हैं। हाल फिलहाल में इसने दोनों का जो मूविंग एवरेज है 2000 के आसपास तोड़ा था, और उसके बाद हमें अच्छे खासे फॉल देखने को मिले। ऐसा नहीं कि ये कंपनी ही तोड़ा था, इसको छोड़ के और ये वेरियस कंपनी में हमें यही 200 का ई में देखने को मिला था जहाँ पे ध्वस्त हो गया था। इवन एचयूएल की बात की जाए, एचडीएफसी ग्रुप की बात की जाए, सब में गए हमें यही फॉल देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में कंडीशन जो है हाईली ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है, बट मेरे हिसाब से गाइस धीरे धीरे यही तो मौका होता है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आपको समझ में आते हैं, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है, आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कहाँ जाके बॉटम बनेगा ये किसी को पता नहीं है, बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप बॉटम आंकने की कोशिश करेंगे, ऑफकोर्स अगर आपके पास एलोकेशन सही आपने उठाया है, ओवर एवरेजिंग ना करें, बट मेरे हिसाब से अगर आप इधर पे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत ही सही टाइम है जहाँ पे आप दीपक नाइट्राइट की तरह अच्छी कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज बहुत दिनों के बाद 1 मंथ के चार्ट में बेरिश क्रॉसओवर आने वाले कल में हो सकता है। तो जी अगर ये टूटता है इस लेवल से तो ऑफकोर्स ये हो सकता है कि आने वाले कल में 1750 और वर्स्ट केस की बात की जाए तो 1500 के आसपास भी जा सकता है। बट दोस्तों इसकी जर्नी होगी 4000 के पास, 5000 के पास, 10,000 के पास। इसमें तभी रौनक आएगी जब ये डिप मार के भागेगा, बिकॉज इसके पहले कंटिन्यूसली एक तरफा भाग रहा था। ऑफकोर्स कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, और जियोपॉलिटिकल इवेंट की वजह से अच्छी खासी मार्केट है, पैनिक भी है। बट अगर आप देखें तो मंथ की चार्ट में जो पहली कंपनी का शेयर प्राइस हाईली ओवरबॉट जोन पे था, अभी के टाइम रिजनेबल प्राइस में, जहाँ पे आप चाहें तो वैल्यूएशन के वाइज भी कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इसको ट्रैक एंड मॉनिटर कर सकते हैं। हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मार्केट में सबका यही हाल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो का रंग लाल है, इवन बड़े बड़े जो लाइक म्यूचुअल फंड है उनके भी जो अर्निंग्स हैं काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिले। मैं रिटर्न प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो फर्दर गिरावट होती है तो 1750 और 1500 के आसपास कभी भी मेगा फॉल होता है, तो वहाँ पे आप रेडी रहिएगा। जहाँ पे आप चाहें एक्मुलेशन कर सकते हैं, कंपनी काटने लायक नहीं, आप ट्रैक करिएगा, होल्ड करिएगा। इन सब कंपनी में अगर आप बने रहते हैं, टाइम देते हैं तो ही पैसे बनेंगे। हो सकता है कि 3 महीना 6 महीना कंपनी आपको काफ़ी परेशान करें और आप बेच के निकल जाएं, बट उसके बाद जब फिर से रैली आती है तो जी हाँ गैस वो सस्टेनेबल होती है, और उसके बाद शेयर प्राइस कहाँ भागेगा ये किसी को पता नहीं है। तो मानसिकता डाउनसाइड का भी लेकर रखिएगा और ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिएगा, तो ही मार्केट में पैसा कमाइएगा। ओवर एलोकेशन मत करिएगा, बट आपके पास हैं आराम से कंटिन्यू करिए। पैसे नहीं हैं तो इधर पर देख सकते हैं कि मूवमेंट क्या होगा, बट पैसे हैं तो धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके 2-2 स्टॉक लेके अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी होगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।